हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 8 है आपके हेरिडिटी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशंस, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और अगर आपको हिंदी मीडियम में ये चैप्टर इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स अगर आपको देखने हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इंग्लिश मीडियम के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके साइंस के, वो ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। उन सभी चैप्टर की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप उन चैप्टर के नोट्स भी देख सकते हैं। और ये बायोलॉजी का चैप्टर है आपके, और इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, जो बेस्ट नोट्स हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और साथ में अगर आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चैप्टर में देख सकते हैं, सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया गया है। और जेनेटिक्स को यहाँ पर दो प्रकार से डिवाइड किया है। तो हेरिडिटी है यानी इनहेरिटेंस है, और दूसरा है आपकी डाइवर्सिटी। ओके, और इसमें हेरिडिटी में है इनहेरिटेंस ऑफ वेरियस ट्रेट्स विद कंप्लीट रिएबिलिटी। ओके, और डाइवर्सिटी के अंदर है दिस इज ए स्टेट ऑफ इन इक्वलिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट एंड द ऑफस्प्रिंग। और इसमें ऑफस्प्रिंग है, ये जो डाइवर्सिटी है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। यहाँ पर फिजियोलॉजिकल सेल डाइवर्सिटी और दूसरा है जर्म सेल वेरिएशन। तो यहाँ पर विद एग्जाम्पल इनको देख सकते हैं आप। इसमें 4 पॉइंट है और इसमें भी कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। तो चारों पॉइंट्स आपको याद करने हैं, साथ में जो एग्जाम्पल्स दिया गया है वो भी आपको याद करना है। उसके बाद में देखिए सेकंड है आपके यहाँ पर वेरिएशंस। तो वेरिएशंस को भी दो प्रकार से यहाँ पर डिवाइड किया है। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, जनन होता है, यानी रिप्रोडक्शन आप इसको बोल सकते हैं। तो एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो दोनों के बारे में यहाँ पर फुल डिटेल से बताया गया है, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके कि इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस मोर सक्सेसफुल वेरिएशंस आर प्रोड्यूस। तो इसमें आएगा आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में जेनेटिक्स की डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं यहाँ पर कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस ऑफ लिविंग बीइंग आर स्टडीड इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स की आपके डेफिनेशंस है। और उसके बाद में हेरिडिटी की है। हेरिडिटी की जो डेफिनेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में है मेंडल्स सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी मेंडल थे जो वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, उन्होंने पी प्लांट यानी जो मटर का जो पादप था उसका सिलेक्शन किस प्रकार से किया, उसको क्यों चुना। तो इसके 4 रीज़न हैं। इसके 4 रीज़न हैं, ये आपको याद करने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है, ये बन सकता है कि मेंडल ने मटर का जो पादप है वो क्यों चयन किया। ओके, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी मेंडल के जो नियम है, इसमें पहला नियम आप देख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रेशंस। ओके, और तीसरा है आपके 3 रूल हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो 3 रूल हैं इसके, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पर इसको भी आप याद कर सकते हैं अच्छे से कि मेंडल प्रेजेंटेड सम रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल स्टडीड द रिसीव 7 अल्टरनेटिव ट्रेट्स ऑफ द पी प्लांट विच आर माइक्रोस्कोपिकली विजिबल। ओके, तो इसमें देखिए 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से थे। तो इसमें ट्रेट्स हैं यानी जो लक्षण हैं, इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव है, सीड साइज़ है। एक तो इसमें सीड साइज़ है, और एक सीड कलर है, एक फ्लोर कलर है, और एक पोड साइज़ है, पोड कलर है, फ्लोर पोजीशन है, और एक प्लांट हाइट है। और इसमें इफेक्टिव भी दे रखा है।
और इनफेक्टिव भी दे रखा है, ये आप याद कर लें एक बार अच्छे से। उसके बाद में है सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ह्यूमन्स, यानी जो मनुष्य है उसमें आपके ये गुणसूत्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद करना है कि सेक्स डिटर्मिनेशंस इन ह्यूमन्स इज डन बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन्स, यानी जो मनुष्य होता है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। आउट ऑफ विच 22 पेयर्स ऑफ 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, और वेयर एज द थर्ड पेयर्स इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। इन मैन द थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंटेंस वन क्रोमोसोम X and the other chromosome Y, और in women both chromosome of the third pair of are XX, और the X chromosome carries the characteristics of the female child and the Y chromosome carries the characteristics of the male child. All other autosomes carry somatic characteristics। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है एक्वायर्ड ट्रेट्स, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स से इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, एक्वायर्ड ट्रेट्स है उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो 2 प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, दोनों आपको याद करने हैं। उसके बाद में है जेनेटिक ट्रेट्स, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, इसके 2 प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में स्पेसिएशन, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। और रीजन फॉर द स्पेसिएशंस, इसमें पहला है जेनेटिक डिविएशन यानी आनुवंशिक विचलन, दूसरा है जियोग्राफिकल आइसोलेशंस, और तीसरा है नेचुरल सिलेक्शन। तो इसमें 3 आपको दिए गए हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद में है केस ऑफ जेनेटिक डेविएशन, तो इसमें क्या केस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। तो चेंज इन डीएनए में परिवर्तन, दूसरा है चेंज इन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों में परिवर्तन। उसके बाद में है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ये भी आपको याद करना है। और होमोजेन्स ओरिजिन और आइडेंटियल ओरिजिन, और उसके बाद में है फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है प्यारे बच्चों जीवाश्म, ये आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन है वो बन सकता है। डेटिंग ऑफ फॉसिल इज डन बाय फॉसिल डेटिंग मेथड, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। एवोल्यूशन बाय स्टेज, और उसके बाद आई डेवलपमेंट, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। डेवलपमेंट ऑफ विंग्स, ये भी आपको याद करना है। ह्यूमन्स डेवलपमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से प्यारे बच्चों ये नोट्स आप एक बार अच्छे से तैयार करें, और ये नोट्स पढ़कर आप 95+ मार्क्स हैं वो साइंस के अंदर फोड़ सकते हैं, और शानदार नोट्स हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके जो बेस्ट नोट्स हैं, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो आपको जल्द ही मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।